जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के मुद्दे पर आप और भाजपा आई आमने सामने। दिल्ली में रोहिंग्याओं को लेकर उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार दोनों एक दूसरे पर रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अंधेरे में रखकर रोहिंग्याओं को आवास देने की साजिश की जा रही है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट में स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्र भी कहता है कि ऐसा नहीं हुआ, फिर किसने किया? रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की केंद्र सरकार की एक साजिश कल सामने आई, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आया, क्योंकि कल सुबह मैंने पहले अखबार में एक रिपोर्ट देखी कि केंद्र सरकार रोहिंग्याओं को यहाँ पर एनडीएमसी के बनाए हुए फ्लैट देने जा रही है। उसके थोड़ी देर बाद केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट देखे जिसमें उन्होंने उस पूरे डिसीजन को बहुत तारीफ करते हुए पूरा क्रेडिट लिया कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार। उसके बाद जब मीडिया में ये पूरा मसला उठा तो भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पे आई और केंद्र सरकार भी बैकफुट पे आई। लेकिन मैंने इस बीच अधिकारियों से पता किया, क्योंकि मेरी भी नॉलेज में नहीं था इस तरह का कोई डिसीजन हो रहा है। मुझे भी आश्चर्यजनक लगा कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट दिए जाने की योजना बन गई। ना मुख्यमंत्री जी को पता, मेरे पास गृह विभाग का चार्ज है दिल्ली के गृह मंत्री को नहीं पता, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं पता, और अखबारों से पता चल रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की योजना चल रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने नीचे ऑफिसर्स से पूछा तो पता चला कि कुछ मीटिंग्स हुई थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और उन सब को डिस्कस करने के लिए मीटिंग्स हुई थी। उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। मैंने जब डिटेल्स मांगे कि क्या निर्णय थे, कैसे थे, फाइल देखी तो समझ में आया कि बाकायदा केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए बिना, और उस फाइल में लिखा हुआ था कि सीधे सीएस के थ्रू इन डिसीजंस को लेके इम्प्लीमेंट कराने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए एलजी साहब के पास में भेजा जा रहा है। मुझे लगा कि पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री से छिपा के, दिल्ली के गृह मंत्री से छिपा के ये साजिश क्यों की जा रही है। इस पर जब मैंने भी बयान दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद केंद्र सरकार फिर थोड़ा बैकफुट पे आके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि नहीं साहब, हमारा स्टैंड तो ये है। अब सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार का स्टैंड ये है और दिल्ली सरकार बार बार अपना रुख साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह के अवैध प्रवास को, रोहिंग्याओं के किसी भी तरह के प्रवास को दिल्ली सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, वैसे में उनको फ्लैट देने की किसी योजना का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था? अगर ये स्टैंड केंद्र सरकार के कुछ लोगों ने, और जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हरदीप सिंह पुरी जी ने बाकायदा उसको अपलोड करते हुए ट्वीट किया था, केंद्रीय आवास मंत्री हैं वो, और अगर दिल्ली में आवास दिए जा रहे हैं और केंद्रीय आवास मंत्री उसको अपलोड करके कह रहे हैं केंद्र की ये शानदार योजना है, और केंद्र सरकार के अफसर और दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग करके, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मीटिंग करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं, और फिर उनको बिना चुनी हुई सरकार को दिखाए एलजी के अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो फिर ये करा कौन रहा है? अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ है तो फिर कौन करा रहा है? दिल्ली सरकार से छिपा के किया जा रहा है, चुनी हुई सरकार से छिपा के किया जा रहा है, तो करा कौन रहा है?
केंद्रीय मंत्री जी इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर करा कौन रहा है? केंद्र सरकार के ऑफिसर्स भी मीटिंग्स में डिसीजन ले रहे हैं, तो करा कौन रहा है? तो इसीलिए मैंने गृह मंत्री जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है अभी, और उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि पहली बात तो ये कि आप केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें। और दूसरा, ये जो साजिश हो रही है या हो रही थी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाकर, और अगर केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहाँ से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से, चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को अभी चिट्ठी लिखी है। मनीष जी, डिविजनल कमिश्नर ने ये तैयार किया था, प्रस्ताव किया था कि उनको यहाँ से शिफ्ट करके और पकड़वाला में रखा जाए, और चीफ सेक्रेटरी ने उसको पास किया। उससे पहले ये एसडीएम के लेवल पे भी ये तैयार हुआ था कि उनका क्या विकल्प है, कहाँ पे रखा जाए। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं से भी दिल्ली सरकार को लूप में नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर दिल्ली सरकार दिल्ली के मंत्रियों से नहीं पूछ रहे, मुख्यमंत्री से डिस्कस नहीं कर रहे, अचानक कोई एफआरआरओ की चिट्ठी आती है, उसके बेस पे एनडीएमसी को लिख देते हैं। फिर एक केंद्र के मंत्री जी कहते हैं, आवास मंत्री हैं जो कि हाँ बहुत बढ़िया है, फ्लैट दिए, आवास दिए जा रहे हैं, हम अपने तारीफ करते हैं सरकार की। फिर जब हम कहते हैं भाई चुनी हुई सरकार को तो पता ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहे, फिर गृह मंत्रालय कहता है हमें भी नहीं पता या हम ऐसा नहीं चाह रहे। तो फिर ये साजिश क्या हुई है, किसने की है और किसके कहने पे की है, कौन लोग ये डिसीजन ले रहे थे, क्यों ले रहे थे? दिल्ली गवर्नमेंट के जो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उनके, वो भी लूप में थे, वो भी आप। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि जब केंद्र सरकार भी कह रही है, अगर केंद्र सरकार का ये रुख है, पहले तो केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, और फिर मैं तो स्पष्ट रूप से लिख के दे रहा हूँ। सर, आप ये जो फ्लैट वाली योजना है इसके विरोध में है या फिर ये रोहिंग्या ही दिल्ली में नहीं होने चाहिए, आप इसके विरोध में है? नीति और विचारधारा क्या है? नीति और विचारधारा इस रूप में स्पष्ट है कि रोहिंग्याओं को किसी भी तरह के स्थायी निवास के लिए, क्योंकि अगर कोई भी इलीगल माइग्रेंट है या इलीगल ऑक्यूपेंट है और वो देश की नीतियों के खिलाफ देश में रह रहा है, तो उसके खिलाफ तो केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये तो दिल्ली पुलिस बताएगी ना कहाँ रह रहे हैं, ये केंद्र सरकार बताए कहाँ छिपा कर। ये तो आप अपने बेस पे पूछ रहे हैं ना, अभी तो दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये कि दिल्ली सरकार बार-बार ये कहती है कि हिमाचल में 6 महीने में हिमाचल का सीएम चेंज होने वाला है, गुजरात में 6 महीने में गुजरात का सीएम चेंज होने वाला है, या उसको पता चल जाता है कि उनका कौन सा मंत्री कब गिरफ्तार होने वाला है। उसका इतनी सारी नॉलेज होती है, इंटेलिजेंस की सब कुछ इनपुट होते हैं, लेकिन इसके बारे में डिप्टी सेक्रेटरी होम से लेके एसीएस होम तक, डीएम से लेके, यही तो मेरे लिए भी है। ऐसी इंटेलिजेंस के मामले में एकदम फेल रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी चीजें पता चल जाती हैं, और ये इतना सीक्रेटली किया जा रहा था, तो क्या साजिश है ये, इसकी जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में नॉन कश्मीरी भी वोट डाल पाएंगे? सर, रोहिंग्या पे एक सवाल है। सरकार एमएचए ने कल चिट्ठी में कहा कि दिल्ली सरकार जो प्रेजेंट लोकेशन है रोहिंग्या कैंप की, उसको डिटेंशन सेंटर घोषित करे और ये इमीडिएटली किया जाना चाहिए। इस पे क्या आपका रिस्पॉन्स है? आर यू गोइंग टू डिक्लेयर? पहले केंद्र सरकार अपना रुख तो साफ करे, कल से कंफ्यूजन फैला रखा है। एक मंत्री जी कह रहे हैं कुछ, एक मंत्री जी कह रहे हैं कुछ, नीचे अफसरों से कुछ करवा रहे हैं। पहले केंद्र सरकार इसकी पूरी जांच कराए, उसके बाद में ये कैंप, कौन सा कैंप चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ये तो सब पुलिस के निर्णय है। दोबारा रुख है क्यों? यही तो हम पूछ रहे हैं। सर, बीजेपी लगातार कॉन्फ्रेंस कर रही है, आज भी करा है। उन्होंने कहा कि उनको बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं जो है वो दिल्ली सरकार मुहैया करा रही है और दिल्ली सरकार ही सब कुछ करवा रही है। उस पर आपका क्या है? तो बताए ना कहाँ रोंगे हैं, क्यों रख रखे हैं, केंद्र सरकार ने क्यों रखे हुए हैं, बीजेपी ने क्यों छिपा रखे हैं, किसने छिपा रखे हैं, और फिर पीछे से मीटिंग करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।